तो हम लोगों ने पिछली बार ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी थोड़ी सी, कि हर एक जो फिज़िकली मेज़रेबल क्वांटिटीज़ हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्वेबल कहते हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिनको मेज़र कर सकते हैं, कभी डायनामिक वेरिएबल भी उसी को कहते हैं हम। तो ऐसे हर एक फिज़िकली मेज़रेबल क्वांटिटी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है। जैसे वेव फंक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टिकल के बारे में सारी जानकारी उसी वेव फंक्शन के अंदर में छिपी हुई है। तो पार्टिकल की जो अवस्था है, उसका जो स्टेट है, उसका रिप्रेजेंटेशन हमें इस वेव फंक्शन से मिलता है। उसी प्रकार से जो उस पार्टिकल के बारे में हम मेज़र कर सकते हैं, उसका पोजीशन मेज़र कर सकते हैं, या मोमेंटम मेज़र कर सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी मेज़र कर सकते हैं, टोटल एनर्जी मेज़र कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम मेज़र कर सकते हैं, जो चीज़ें हम उस पार्टिकल के बारे में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो हर एक के साथ में एक ऑपरेटर जुड़ा हुआ है। और दो चीज़ें जिसकी हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, पोजीशन और मोमेंटम, उनके ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने आपको कल पिछले क्लास में बात बताई थी। जो पोजीशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। मल्टीप्लिकेशन, गुना कर दीजिए, बाय एक्स, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर यानी क्या? किसी फंक्शन पे ऑपरेट करे और कोई और फंक्शन प्रोड्यूस कर दे। तो कोई फंक्शन हो, उसको आप x से गुना कर दें तो कोई दूसरा ही फंक्शन बन जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई करना ये भी एक ऑपरेशन है, ये भी एक ऑपरेटर है। कैपिटल X हम उसको लिख सकते हैं, कैपिटल X यानी मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हमारा ऑपरेटर है। इसी प्रकार से मोमेंटम, इसकी भी हमने चर्चा की। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसका जो ऑपरेटर है वो है माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम। जब हम पूरे 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम, इसका ये ऑपरेटर होगा। इसको आप कैपिटल P लिख सकते हैं, इसको आप कैपिटल P लिख सकते हैं। मोमेंटम के वैल्यू को हम स्मॉल p लिखेंगे, और ये जो कैपिटल P है ये हमारा इसका सिंबल होगा इसके लिए, इस ऑपरेटर के लिए। फिर आपने देखा कि ये जो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स, पोजीशन ऑपरेटर, इसके जो प्योर स्टेट्स हैं, आप एक इक्वेशन बनाएं, आप जानते हैं पोजीशन डेफिनिट अगर हो तो उसका जो वेव फंक्शन है वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो अगर आप इस x को इस फंक्शन पे ऑपरेट कर दें जो पोजीशन के लिए प्योर स्टेट है, ये अगर वेव फंक्शन है तो हमें पक्का पता है कि x का वैल्यू और कुछ नहीं हो सकता, पोजीशन का वैल्यू और कुछ नहीं हो सकता, इसको x0 ही होना है, पार्टिकल को x0 पर ही पाया जाना है। तो ये जो डेफिनिट पोजीशन, ऐसा ये वेव फंक्शन है, इस पर अगर आप पोजीशन के ही ऑपरेटर को ऑपरेट कर दें तो आपको मिलता है ये x का, कैपिटल X का मतलब है कि स्मॉल x से आप गुना कर दें, और स्मॉल x से गुना कर देंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। और ये फंक्शन वही है जो ये फंक्शन है, x0 इंटू डेल्टा x माइनस x0। तो इसको अगर हम ऐसा सिंबल दें, ऐसा सिंबल दें, ये हमारा स्टेट है जिसमें पोजीशन का मान डेफिनिट है, और वो डेफिनिट मान कितना है, वो x0 है। ऐसा अगर हम इसको सिंबल दें तो क्या बना, ये ऑपरेटर और ये स्टेट और बराबर एक नंबर, ये एक संख्या आ गई अब, इनटू द सेम स्टेट। या वेव फंक्शन में बात करें तो x है और उस पर ये एक वेव फंक्शन है, ये साई लिख सकते हैं इसको, और बराबर ये x0 इंटू साई। तो ऐसा जो इक्वेशन होते हैं इनको हम लोग कहते हैं, इनका भी एक अलग नाम है, इनको हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन।
इस समय हम क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा ज़्यादा सीख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कम सीख रहे हैं, लेकिन उस भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स की थियरीज़ की बात कर सकेंगे। तो उस भाषा में हमें शब्द सीखने होते हैं और उसके बाद वाक्य सीखने होते हैं, उसके अर्थ सीखने होते हैं, भावार्थ, निहितार्थ, सभी कुछ सीखना होता है। तो वही हम ये कर रहे हैं, हम ये शब्द सीख रहे हैं। ऐसा जो इक्वेशन होता है, एक ऑपरेटर है और उसके बाद उसने किसी स्टेट पर ऑपरेट किया और फिर वही स्टेट दोबारा मिल गया, केवल एक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, एक संख्या से केवल मल्टीप्लाई हुआ। या वेव फंक्शन में बोले, ये ऑपरेटर है, इसने इस फंक्शन पे ऑपरेट किया और यही फंक्शन दोबारा मिल गया, सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं उनको हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। और ये जो स्टेट्स हैं, ये जो वेव फंक्शंस हैं या जो ये जो स्टेट्स हैं, इनको आप देखिए, ये खास हैं। किसी पर भी ऑपरेट कर दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। अगर आपको x से गुणा करना है और आप sin x को गुणा कर दीजिए तो आपको दोबारा sin x नहीं मिलने वाला है, वो बिल्कुल अलग किस्म का फंक्शन मिलने वाला है। तो जो इस प्रकार के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले स्टेट्स हैं उनको हम लोग आइगन स्टेट्स कहते हैं। ये जो अभी है ये कैपिटल X का आइगन स्टेट्स है, आइगन स्टेट्स ऑफ दिस ऑपरेटर कैपिटल X, या आइगन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर। ये जो साई x है, कौन सा साई x? जिसके लिए x ऑपरेटिंग ऑन साई गिव्स यू द सेम साई मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट। ऐसा वाला जो साई है, यानी ये डेल्टा x माइनस एक्स नॉट, इस वेराइटी का, ये जो है इस वेराइटी का, ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस इस कैपिटल X के लिए आइगन फंक्शंस कहे जाते हैं। और एक आइगन फंक्शन के साथ में जरूर एक ये नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू है और ये आइगन स्टेट है या आइगन फंक्शन है। तो हर आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू भी है। जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तो उसी आइगन वैल्यू से वो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है। तो और ये केवल पोजीशन के लिए नहीं, किसी के लिए भी ये बात सही है। अगर मान लीजिए आपका एक ऑपरेटर है ddx, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन अगर ये कोई ऑपरेटर है तो आप जानते हैं इसको अगर आप e⁻x इस पे ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 × e⁻x। वही फंक्शन फिर से मिल गया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका आइगन फंक्शन है और उसका जो आइगन वैल्यू है वो 1 है। तो ऐसा आइगन वैल्यूज़ के बारे में, आइगन फंक्शन के बारे में, आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग उसके नाम रखते हैं। ऐसे ही अगर आप लीनियर मोमेंटम की बात करें तो आपको ये भी पता है कि लीनियर मोमेंटम का ये ऑपरेटर है p, और इसको, इस लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को अगर आप किसी फंक्शन पे करें और आपको वही फंक्शन दोबारा मिल जाए p0, तो ये जो साई होंगे वो इस कैपिटल P के, इस लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस कहे जाएंगे, और जो ये p0 आएगा वो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगा। तो आपको पता है ये भी कि ये कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस होते हैं 1/2 पाई h क्रॉस और उसके बाद e⁻i/h क्रॉस p0x, ये वाला फंक्शन। इसके ऊपर आप कैपिटल P को अगर ऑपरेट करते हैं, माइनस i/h क्रॉस डेल x को अगर इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आपको मिलता है p0 टाइम्स यही फंक्शन दोबारा, यही फंक्शन यहाँ पर। तो इस ऑपरेटर का ये आइगन फंक्शन है, और ये आइगन फंक्शन जो है उसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम लोग आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यू इक्वेशन ये डिफाइन करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स देखिए, हम भाषा भी सीख रहे हैं और कभी कभी बीच बीच में क्वांटम मैकेनिक्स भी सीख रहे हैं। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स सीखने की बात है, आप देखिए ये एक ऑब्जर्वेबल है, पोजीशन एक ऑब्जर्वेबल है, और इसके जो आइगन फंक्शंस हैं वो ये हैं, ये इसके आइगन फंक्शंस हैं।
और ये सारे आइगन फंक्शंस को आप इकट्ठा कर दीजिए, तो हमारे इस स्टेट स्पेस के लिए एक बेसिस तैयार हो जाता है। जानते हैं आप किसी भी फंक्शन साई एक्स को, किसी भी फंक्शन साई एक्स को आप लिख सकते हैं इन डेल्टा फंक्शंस के जोड़ के रूप में। इंटीग्रेशन साई एक्स नॉट, ये नंबर है, ये नंबर है, ये साई एक्स फंक्शन है और ये नंबर है, और साई एक्स नॉट डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारे आइगन फंक्शंस हैं, पोजीशन के आइगन फंक्शंस हैं। और फिर ऐसे ऐसे सभी आइगन फंक्शंस को मिला करके और अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर करके आप ऐड कर देते हैं ऐसा, तो आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये बेसिस है। तो पोजीशन के आइगन फंक्शंस से आप अपने स्टेट स्पेस के लिए बेसिस तैयार कर सकते हैं, उन्हीं को लीनियर कॉम्बिनेशन कर करके आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, कोई भी वेव फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं, ये वाले जो मोमेंटम के आइगन फंक्शंस हैं, मोमेंटम के प्योर स्टेट्स के फंक्शंस है, इसमें मोमेंटम डेफिनिट है। ऐसे सभी को आप इकट्ठा कर लीजिए, अलग अलग पी नॉट वाले सबको इकट्ठा कर लीजिए, वो भी अपने स्टेट स्पेस का बेसिस है, उनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो हम अपना स्टेट स्पेस का कोई भी वेक्टर जनरेट कर सकते हैं। कोई भी साई एक्स हो, उसको आप लिख सकते हैं ए पी नॉट डी पी नॉट, और फिर यही फंक्शन यहाँ पर आप लगा करके, यही फंक्शन आप यहाँ लगा लें तो आप इसको ऐसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे स्टेट स्पेस के बेसिस बन सकते हैं। तो मोमेंटम के जो आइगन फंक्शंस हैं, मोमेंटम के जो प्योर स्टेट्स हैं, वो भी हमारे स्टेट स्पेस का एक बेसिस हो सकते हैं। जो पोजीशन के आइगन फंक्शंस हैं, वो भी हमारे स्टेट स्पेस का एक बेसिस हो सकते हैं। अगर आप अपने किट सिंबल में लिखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साई, इस साई को आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन साई एक्स नॉट, ये नंबर हो गया, और उसके बाद ये एक्स नॉट, ऐसा कंटिन्यूस बेसिस है, ये हमारा कंटिन्यूस बेसिस है। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं साई जो है उसको आप लिख सकते हैं ये इंटीग्रेशन ए पी नॉट और फिर ये पी नॉट डी पी नॉट, ऐसा। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं। वही स्टेट है, वही स्टेट है, उसी को हमने इस बेसिस में किया तो ऐसा ये कंपोनेंट हो गया, इस बेसिस में किया तो ऐसा ये कंपोनेंट हो गया। तो हमने अगर बेसिस बदल दिया, जैसे हम आई कैप जे कैप के कैप अगर हम घुमा दें तो हमारे कंपोनेंट्स बदल जाते हैं। तो हमने अगर बेसिस बदल दिया तो हमारे कंपोनेंट्स बदल गए हैं। अब एक चीज़ जानने की है, सीखने की है कि पोजीशन, मोमेंटम ये उदाहरण है। कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जिसको आप फिजिकली मेज़र कर सकते हैं, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी, डायनामिक वेरिएबल, पार्टिकल के बारे में कोई भी डायनामिक वेरिएबल जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है। तो अगर हमारा कोई ऑब्जर्वेबल है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं मतलब मेज़र कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग ऑब्जर्वेबल कहते हैं। मान लीजिए ए है और उसके जो करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है वो ऑपरेटर कैपिटल ए है, तो फिर इस कैपिटल ए के लिए आप आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखिए, ए साई इज इक्वल टू ए साई, ऐसा आप लिखिए। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। कैपिटल ए एक ऑपरेटर है, कौन सा ऑब्जर्वेबल है उसके अनुसार इसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी आप चूज़ करें, जो भी ऑब्जर्वेबल चूज़ करें, उसके करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर ऐसे वेव फंक्शंस को ढूंढिए ताकि ये ऑपरेटर उस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करे, तो वही वेव फंक्शन दोबारा मिल जाए, केवल किसी एक संख्या से गुना हो।
ऐसे वाले जितने साई होंगे वो हो जाएंगे आइगन स्टेट्स कैपिटल ए के। तो इसके भी जो आइगन स्टेट्स हैं, कैपिटल ए के जो आइगन स्टेट्स हैं, वो उसमें से भी आप अपने स्टेट स्पेस के लिए बेसिस बना सकते हैं। उन आइगन फंक्शंस के भी लीनियर कॉम्बिनेशन कर करके आप कोई भी वेव फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरेबल क्वांटिटी और ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट्स हैं, उनका ये बड़ा महत्व है कि उनके सुपरपोजिशन से कर करके आप किसी भी वेव फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई वेव फंक्शन मालूम है तो आप इस बेसिस में खोल दीजिए, उस बेसिस में खोल दीजिए, उस बेसिस में उसको लिख लीजिए, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हैं। अब इन ऑपरेटर्स के बारे में कुछ कुछ बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, देखिए। अब जैसे हम लोग फंक्शंस को जोड़ते हैं या उनको आपस में गुणा करते हैं, नया फंक्शन जनरेट हो जाता है, उसी तरीके से हम ऑपरेटर्स के साथ भी थोड़ा सा अलजेब्रा कर सकते हैं। हम ऑपरेटर्स का भी जोड़ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो हम ए प्लस बी ऐसा ऑपरेटर भी डिफाइन करते हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको अगर किसी साई पे ऑपरेट होना है तो आप ए को ऑपरेट कर लीजिए साई पे और बी को ऑपरेट कर लीजिए साई पे। ये जो फंक्शन आए इसको जोड़ दीजिए, आपको एक फंक्शन मिलेगा। ए प्लस बी वो ऑपरेटर है जो इस साई पे ऑपरेट करके यही वाला फंक्शन देता है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटर्स का जोड़, दो ऑपरेटर्स का हम जोड़ डिफाइन करते हैं। आप साई पर ऑपरेट कीजिए तो अलग अलग ऑपरेट करने से जो फंक्शंस मिले थे उनको जोड़ने से जो फंक्शन मिल रहा है वो है इसका परिणाम। और ऐसे ही हम इनका प्रोडक्ट भी डिफाइन करते हैं, ए बी ऐसा बोलते हैं, ए बी। और इस ऑपरेटर का क्या मतलब है? इस ऑपरेटर का मतलब है कि पहले आप इस बी को साई पर ऑपरेट कीजिए, आपको एक फंक्शन मिल जाएगा। बी को आप साई पर ऑपरेट कीजिए, ये आपको एक फंक्शन मिल गया। और ए को इस फंक्शन पे ऑपरेट कीजिए, ए को। ये है इसका अर्थ। ए बी ऑपरेटर साई पे ऑपरेट करके कौन सा फंक्शन देने वाला है? तो उसका अर्थ ये है कि साई पे पहले बी को ऑपरेट कीजिए, एक फंक्शन मिलेगा, और फिर उस फंक्शन पे ए को ऑपरेट कीजिए, अब जो फंक्शन मिलेगा वो है इस ए बी का साई के ऊपर ऑपरेशन के बाद का फंक्शन। तो जैसे हमारे जो जाने पहचाने दो ऑपरेटर्स हैं, एक है x और दूसरा है p। तो अगर x प्लस p करना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप डायमेंशंस वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा और आप उसको करें। इस पर a लिख देता हूँ, यहाँ b, डायमेंशंस वगैरह खुद ही आ जाएंगे। तो ax प्लस bp ऐसा अगर है तो इसका मतलब हो गया कि आप पहले ax को ऑपरेट कीजिए साई पर और फिर इस bp को ऑपरेट कीजिए साई पर। और ये भी एक मतलब है कि ऑपरेटर को संख्या से गुणा करने का मतलब क्या है? तो उसका भी मतलब है कि आप इस x को यहाँ ऑपरेट कर दीजिए, जो फंक्शन आए उसको इस a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू एक्स साई ये, b इंटू पी साई ये इसका अर्थ है कि आप ऑपरेटर्स को कैसे जोड़ सकते हैं या किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो गुणा का है, x इंटू पी। इसको देखिए, एक्स पी, इस ऑपरेटर को देखिए साई पे। इसका अर्थ है पहले p को ऑपरेट कीजिए, अर्थात माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, इसको ऑपरेट कीजिए साई पे, तो इतना मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स ऑफ साई, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए x से, ऐसा। तो क्या बना? इसको आप लिख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई डेल एक्स, ऐसा। और अगर आप px कर लें, px इसको अगर आप साई पे ऑपरेट कर लें तो इसका क्या अर्थ है? पहले इस कैपिटल X को ऑपरेट करें साई पे और बाद में कैपिटल P को ऑपरेट करें। तो पहले X को जब ऑपरेट करेंगे साई पे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू साई,
ये बनेगा। ये हमने कैपिटल एक्स को साई पे ऑपरेट कर लिया। अब जो आया उस पे ये पी ऑपरेट करना है, यानी माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स करना है। तो देखिए क्या हो गया, माइनस आई एच क्रॉस, और अब ये इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का जो आपका सूत्र है उसका इस्तेमाल करें, पहला रखें और दूसरे को डिफरेंशिएट करें डेल साई डेल एक्स, फिर दूसरा रखें और पहले को डिफरेंशिएट करें, ऐसा। तो ये इसका अर्थ निकला। और आप देख रहे हैं कि xp को अगर हम साई पे ऑपरेट करते हैं तब जो आता है, और px को अगर हम साई पे जो ऑपरेट करते हैं तब जो आता है वो अलग अलग है। ये पहला टर्म जो है इसका माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई डेल एक्स, ये यहाँ भी है माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई डेल एक्स, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो यानी ये xp और px दोनों एक ही ऑपरेटर नहीं है, दोनों एक ही ऑपरेटर नहीं है। तो जब xp और px एक ही ऑपरेटर नहीं होते हैं, जब xp इज नॉट सेम एज px, तो हम कहते हैं ये दो ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते हैं। कम्यूट करना कहते हैं, कम्यूटेशन, कम्यूट नहीं करते हैं। xp डू नॉट कम्यूट विथ ईच अदर। और जब कम्यूट नहीं करते हैं तो आप उसका डिफरेंस भी खोज सकते हैं कि क्या है। आप ये ऑपरेटर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा है अपने पास में, xp माइनस px, दो ऑपरेटर्स को हम जोड़ सकते हैं, उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। तो इस तरह का भी हम नया ऑपरेटर बना सकते हैं। और ये अगर करें हम, इस xp में से इस px को अगर हम घटा दें तो देखिए क्या बचता है, ये बचता है माइनस आई एच क्रॉस और साई, ये है 1। तो इसलिए ये बचता है, अगर इसको हम ये करें, साई पे ऑपरेट करें, xp साई माइनस px साई, ये अगर हम करते हैं तो मुझे मिलता है माइनस आई एच क्रॉस साई। आप इसमें से इसको घटाइएगा, पहला वाला पार्ट कट जाएगा और दूसरा वाला पार्ट घटा रहे हैं तो प्लस आई एच क्रॉस साई, ऐसा। तो यानी ये जो ऑपरेटर है, ये जब किसी साई पर ऑपरेट करेगा तो ये वही साई मिलेगा और आपको आई एच क्रॉस मिलेगा। तो आप साई साई को अगर हटा करके केवल लिखें तो xp माइनस px, ये है आई एच क्रॉस। साई साई को अगर मैंने हटा दिया तो ऐसा लिख दिया, तो क्या मतलब निकला, इसको आप संख्या के रूप में मत लीजिएगा, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, तो इधर भी ऑपरेटर ही होना चाहिए साई हटाने के बाद भी। तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय आई एच क्रॉस, ये जो इधर का आई एच क्रॉस है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय आई एच क्रॉस। जब किसी साई पे ऑपरेट करना है इसको, तो इसको भी ऑपरेट करना, तो यहाँ ऑपरेट करोगे तो वो सब डिफरेंशिएशन और ये सब आएंगे, यहाँ ऑपरेट करेंगे तो साई को सिर्फ आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसा लिखते हैं xp माइनस px इज आई एच क्रॉस। और इसके लिए एक सिंबल है, इसके लिए एक सिंबल है, और वो सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल X कॉमा P। ये देखिए ये सब भाषा है, ये लैंग्वेज है क्वांटम मैकेनिक्स की, ये अपने को सीखनी है। तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटर, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर ऑफ x विथ p। x का p के साथ ये कॉम्यूटेटर है, ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर का नाम है, इस ऑपरेटर का नाम है x का p के साथ कॉम्यूटेटर, और ये सिंबल है उसका, स्क्वायर ब्रैकेट पहला ऑपरेटर कॉमा दूसरा ऑपरेटर। और यहाँ भी देख लीजिए, अगर xp लिखा है और px लिख दें तो वो अलग चीज़ है, वो उसका नेगेटिव है।
अगर यहाँ p लिख दें, यहाँ x लिख दें, तो ये px माइनस xp हो जाएगा, जो इसका नेगेटिव आएगा। तो ये ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर आप मेंटेन रखें, तो इसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। और जब कभी भी दो ऐसे ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनके ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पोजीशन और मोमेंटम एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते हैं, तो वो दोनों वेरिएबल्स को आप किसी एक स्टेट में, किसी एक इंस्टेंट पे एग्जैक्टली नहीं नाप सकते हैं। जो x का डेफिनिट है, x के लिए जो ऐसा वेव फंक्शन है जिसमें x का वैल्यू डेफिनिट है, यानी डेल्टा फंक्शन, उसमें p डेफिनिट नहीं होता है। हमने बहुत बार इसकी चर्चा की है। p अगर डेफिनिट है तो उस स्टेट में x डेफिनिट नहीं होता है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p h क्रॉस बाई 2 से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी कोई भी दो ऑब्जर्वेबल्स हों, पोजीशन मोमेंटम के अलावा भी कोई भी दो ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनके ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, तो उनमें ऐसा ही होने वाला है। वो एक साथ दोनों के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हासिल नहीं हो सकती है, उसमें अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी और उस अनसर्टेनिटीज़ का कुछ प्रोडक्ट होगा। और अगर उनका जो कम्यूटेटर है वो ऐसा हो जाए, अगर उनका कम्यूटेटर ऐसा हो जाए, कोई भी दो ऑब्जर्वेबल हैं a और b और उनके ये ऑपरेटर्स हैं, और मान लीजिए a, b i h क्रॉस हो जाए, तो फिर वही चीज़ है, डेल्टा a इंटू डेल्टा b शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके लिए भी आने वाला है। एक और उदाहरण हम आपको दें, दो ऑपरेटर्स हम लेते हैं, एक है मोमेंटम का ऑपरेटर P और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। ये P, यह है K, ये P है माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, और ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर। आप देखिए pk करिए, किसी फंक्शन पे pk को ऑपरेट कीजिए और उसी फंक्शन पर kp को ऑपरेट कीजिए, और आप देखिए कि ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे से। जब आप pk करेंगे तो पहले आपको k करना पड़ेगा और बाद में आपको p करना पड़ेगा, यानी जो फंक्शन साई है उस पर पहले इस k को ऑपरेट करना है। साई पे अगर आप k को ऑपरेट करेंगे तो आप साई को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और तब जो आएगा उसको आप p ऑपरेट करेंगे, यानी एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले दो बार कर लो, फिर एक बार कर लो, और ये सब जो कांस्टेंट्स हैं वो लिखते चलो। और अगर kp साई कर रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि पहले p कर लो, पहले p कर लो तब k करना। तो पहले जब p करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद जब k करेंगे तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोनों हालत में एक ही बात होने वाली है, दोनों में हम तीन तीन बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें ये दोनों बराबर हैं और इसलिए हम कहेंगे pk इज 0। ये दोनों जो है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, वो कम्यूट करते हैं एक दूसरे से, और जो कम्यूटेटर है वो 0 है। तो अब अगर आपको एक फंक्शन सोचें i बाई एच क्रॉस p नॉट x, मान लीजिए ये सोचते हैं हम फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एच क्रॉस, तो ये मोमेंटम का भी प्योर स्टेट है, ऑपरेट करके देख सकते हैं आप। मोमेंटम का भी आइगन स्टेट है और काइनेटिक एनर्जी का भी आइगन स्टेट है। तो इसी स्टेट में हम काइनेटिक एनर्जी भी खूब अच्छी तरह जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी खूब अच्छी तरह जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लीनियर मोमेंटम भी खूब अच्छी तरह हम जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक ही इंस्टेंट में, एक ही स्टेट में हम दोनों को एग्जैक्टली जान सकते हैं, अगर हमारे पास मेजरमेंट के ऑपरेटर्स बिल्कुल पक्के हों तो ये इसमें कोई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है। आप p को भी नाप लें एग्जैक्टली और उसी स्टेट में आप k को भी, k के बारे में भी पूरी जानकारी रख सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑपरेटर्स से संबंधित हमारी चीज़ें हैं।
थोड़ा सा हम और ऑपरेटर्स पर आगे बात करेंगे और फिर आगे क्वांटम मैकेनिक्स को ले चलेंगे।